आज मैं किचन में खाना बना रही थी और साथ साथ आप देख ही रहे हैं कैमरा है, मैं अपना कुकिंग का व्लॉग भी शूट कर रही थी। तो अचानक से पता चला कि जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, हमें कहीं जाना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीनाक्षी शर्मा व्लॉग्स में। यही होता है जब अचानक से जाने का प्लान बनता है और आजकल मैं देख रही हूँ हमारा अचानक वाले प्लान बहुत ज़्यादा ही बन रहे हैं। पहले से पता होता जाना है तो मैं इतना सारा कुछ नहीं फैलाती, और जब हमें कहीं जाना होता है तो हम सिंपल एंड क्विक कुछ किचन में बना लेते हैं। लेकिन नहीं, मैंने तो यहाँ पे सारा काम फैला लिया था और अच्छी खासी वीडियो शूट कर रही थी। फिर अचानक सब कुछ जल्दी से वाइंड अप किया और मुझे लगा कि मेरे हेयर्स को टचअप की ज़रूरत है, तो मैं जल्दी से अपने हेयर को टचअप कराने के लिए पहुंच गई हूँ। सोसाइटी के प्रेमिसेस के अंदर ही है ये पार्लर और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ हेयर टचअप कराने। लकीली जब मैं गई तो वहाँ कोई भीड़ नहीं थी और जल्दी से मेरा काम हो गया और मैंने यहाँ पे करवा लिया है हेयर टचअप। इसके बाद मैं चली गई घर और जल्दी से हो गई हूँ रेडी, क्योंकि हमें सुबह ही पता चला और 1-1.5 घंटे के अंदर हमने जाने की सारी तैयारी कर ली। और ये मैं चली हूँ अब नीचे की तरफ पार्किंग को, और हस्बैंड पहले ही जा चुके हैं, बस हम दोनों ही जा रहे हैं आज। और ये देखिए मैं आ गई हूँ लिफ्ट के पास। अभी आपको पता चलेगा कितने ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं। वैसे तो हमें रात को ही पता था, लेकिन रात को हमारा प्लान बना नहीं और हमने मॉर्निंग में ही डिसाइड किया, क्योंकि ऑफिस का शेड्यूल देख के हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हाँ अब हम जा सकते हैं। और यहाँ पे नरेश रख रहे हैं डिक्की में सामान सारा। थोड़ा सामान ये लेकर आ गए थे और थोड़ा मैं लेके आ गई थी। अब हरिद्वार जा रहे हैं तो पूजा से रिलेटेड तो कुछ काम होगा ही, तो वही सारे सामान जुटाने में थोड़ा टाइम लग गया। थैंकफुली आजकल ब्लिंकिट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और हम निकल चुके हैं सोसाइटी से बाहर की तरफ। ये है हमारी मेन एंट्रेंस और अब हम जा रहे हैं बाहर। और ट्रैफिक का हमें कोई अंदाज़ा नहीं कितना ट्रैफिक मिलेगा या कितना नहीं मिलेगा। दिल्ली पहुंचने में तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा और हम जल्दी से पहुंच गए दिल्ली, लेकिन आगे जाके हमें काफ़ी ट्रैफिक मिला। पता नहीं कनॉट प्लेस में उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। यहाँ पे कोई रीज़न था, कुछ इलेक्शंस चल रहे थे, तो यहाँ पे कुछ तो रीज़न था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। ये देखिए पेड़ पे मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा रही हूँ, ये जो काले काले से हैंग आपको दिख रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये मैंने तो पहली बार देखा है लाइफ में। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या है, क्या आपको समझ आ रहा है ये क्या है? मैं और जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ आपको। ये बहुत सारे लटके हुए हैं पेड़ पे, ये हैं बैट्स, चमगादड़, इतने सारे लटके हुए थे, मैं खुद हैरान हो गई। पहली बार मैंने देखा, हो सकता है पहली बार नज़र पड़ी हो और ये हमेशा ऐसी होते हो, क्योंकि इस जगह पे कभी ट्रैफिक मिला नहीं पहले और यहाँ पे गाड़ी बहुत देर तक ट्रैफिक जैम में ही फंसी थी, तो इतनी ध्यान से मैंने इन्हें देखा। हर पेड़ पे ये लटके हुए थे और इतने सारे, और कभी कभी तो बिल्कुल पास से दिख रहे थे, मुझे बहुत गंदे लग रहे थे ये। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता देखना इनको, और किसी को भी नहीं आता होगा, बहुत ही गंदे लग रहे थे इस तरह से हैंग। डे टाइम पे मैंने पहली बार देखा, हर पेड़ पे लटके हुए थे। आगे मैं आपको और दिखाऊंगी। ये दूर दूर जितने पेड़ दिख रहे हैं ना, आपको वीडियो में उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन हमें दिख रहे थे। ये देखिए ये दूर जो पेड़ हैं, मैं कोशिश करती हूँ जूम करने की। देखिए यहाँ पर भी ना ब्लैक ब्लैक आपको दिखेगा, ये जो लटके हुए हैं काले काले, ये सारे बैट्स हैं, ये सब बैट्स हैं, झुंड के झुंड इतने सारे लटके हुए थे। और हमें हंसी भी आ रही थी कि डे टाइम है, ये रेस्ट कर रहे हैं। और सोचो अगर इस एरिया में नाइट टाइम में क्या ये सब इतने सारे मौजूद होते हैं स्काई में। मैं सोच सोच के हैरान हो रही थी, हमने पहले कभी नोटिस नहीं किया था ये सब कुछ, जबकि हमारा डेली रूटीन का रास्ता था। और इसके बाद हम निकल आए हैं आगे की तरफ और ये शुरू हो गया है हाईवे, जहाँ पे खेतों वाले रास्ते हैं और यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, स्मूथ है सारा कुछ। और बहुत अर्ली मॉर्निंग भी नहीं जा रहे हैं और इस वक्त तो अब फॉग भी इतनी नहीं होती है, पूरा क्लीन है और अच्छे से स्मूथली गाड़ी चल रही है। और एक और गाड़ी हमारी निकल चुकी है जिसमें मेरे देवर और मेरी सास हैं, वो गाड़ी भी हमको कैच करनी है, लेकिन वो गाड़ी, हम जो ट्रैफिक में फंसे ना उस वजह से वो गाड़ी काफ़ी आगे हो गई। कुछ ना बोल के भी हमें एक ही जगह पर करीब 1 आवर या उससे ऊपर का टाइम लग गया था। बैठे बैठे कमर भी बिल्कुल बैक की बैंड बज गई थी, तो हस्बैंड भी बोल रहे थे बैक में पेन होने लगा, एक ही जगह पर इतनी देर तक गाड़ी रोकी हुई थी। तो इसके बाद हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी। स्पीड तो क्या, हम एवरेज स्पीड पे ही चलाते हैं गाड़ी, बहुत सेफ ड्राइविंग करते हैं हस्बैंड। और अभी हम पहुंच गए हैं मेरठ, और ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल लाइट्स लगी हैं, ये है मेट्रो स्टेशन मोदीपुरम, जो दिल्ली से मेरठ के लिए कनेक्ट हुई है। मेट्रो, कनेक्टिंग मेट्रो जो है उसी का स्टेशन है ये। और थोड़ी आगे जाने के बाद, काफ़ी देर के बाद, हमने सोचा एक बार गाड़ी को पॉज किया थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए और एक चाय पीने के लिए। तो हम यही कंफ्यूज थे कि हम चाय के लिए रुकें या नहीं रुकें, क्योंकि टाइम लगता है उसमें और हम लेट हो चुके हैं और दूसरी गाड़ी हमारी आगे पहुंच चुकी थी। तो भी बहुत सोचने के बाद हमने एक चाय ऑर्डर कर ही दी कि जल्दी से एक चाय पीते हैं। देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स हैं यहाँ पर, यहाँ पे कोई केयर नहीं है इतनी ज़्यादा, फिर भी इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं बिल्कुल रोड साइड पे, और काफ़ी चहल पहल रहती है इस एरिया में। बहुत ही अच्छा ये स्पॉट है
आप अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए, रुकने के लिए। मैं बहुत सोच रही थी कि मैं चाय ऑर्डर करूँ या नहीं करूँ। मुझे बहुत नीड थी एक चाय की, क्योंकि सुबह से हम निकले हुए थे, जल्दबाजी में घर से भी निकले थे और एक चाय हमने ले ही ली। और हस्बैंड ने बोला मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो मैं यहाँ पी रही हूँ चाय और हस्बैंड पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। और दोस्तों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में आपको भी नोटिफिकेशन आए और आप भी बने रहें मेरे साथ। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए हरिद्वार, और कल क्या होगा मिलते हैं आपसे, देखते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।